और ये नगला दयाली से हिमांशु बाबू, इनकी तरफ से 100 रुपए की हारमाला है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, धन्यवाद। अरे लल्ला की सुन के में आई, लल्ला की सुन के में आई, मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई, मैया दे दे बधाई। बेटा की खाना की मुन्ना की, लल्ला की सुन के में आई, मैया दे दे बधाई। देखो, ताऊ ने धन मांगो, ताऊ ने मन मांगो, कोई गई ही मांग ले गई, ताऊ ने माखन की हड़िया ही मांग ली। वाह जी राजा राम प्रधान जी, कहा से कह पाए तुम अपनी बहने क्या मांगो है? लहंगा फरिया कोई मंगाई दे, लहंगा फरिया कोई बनाई दे, फरिया चुनरी कोई मंगाई दे, फरिया चुनरी कोई बनाई दे। लहंगा की दे दे सिलाई, ये लहंगा की दे दे सिलाई, मैया दे दे बधाई। लहंगा की दे दे सिलाई, बधाई। लल्ला की सोना की बेटा की लौआ की सोना की सुन की भी आई, मैया दे दे बधाई। और मांगो दरी बिछौना कोई मंगाई दे, गरीब बिछौना कोई बनाई दे, दरी बिछौना कोई मंगाई दे, गरीब बिछौना कोई बनाई दे। ओढ़न तू दे दे रजाई। ये तो अवधेश ब्याह में दही आई ले आई, ओढ़न तू दे दे रजाई, मैया दे दे बधाई। ये ओढ़न को दे दे बधाई, दे दे बधाई। सोना की बेटा की लौआ की सुन की आई, मैया दे दे बधाई। बेटा की अब सुनो, कौन मिश्री मांगी, मक्खन मांगो, कौन लड्डू मांगे, कौन पेड़ा मांगे, खाए और पिन्नी का मांगो है चाट समोसा कोई मंगाई दे, समोसा कोई बनाई दे, चाट समोसा कोई मंगाई दे, चाट समोसा कोई बनाई दे। चारण दे दे खटाई, ये चारण को दे दे खटाई, मैया दे दे बधाई। कारण को दे दे घटाई, मैया दे दे बधाई। कंसराज को बेचैनी थी। कंसराज की एक दासी थी जिसका नाम था पूतना, और पूतना ने कही महाराज तुम भाई एक बच्चा के लिए बेचैन हो, जितने जन्मे होंगे सबको मार दूंगी पर तुम बेचैन मत हो। पूतना बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के चली, आंचल से जहर लगाया। यह पिछले जन्म में राजा बलि की लड़की थी, रतनमाला। बामन भगवान का जब अवतार हुआ था तो इसने बामन भगवान से यह मांगा था कि मैं तुम जैसी संतान चाहती हूं, तुम जैसी संतान। भगवान ने कि मैं तुम्हारे जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन द्वापर में आकर के दूध अवश्य पीऊंगा। वही रतनमाला आज पूतना बन के आई है। और जब यशोदा आंगन में पहुंची, ठीक 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 आई। तो ये 100 रुपए की हारमाला बहन जी की तरफ से है। ये हमारे माने की रघुवीर सिंह की
भांजे हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। पूतना आंचल से जहर लगा करके गई है, जहर। और कही यशोदा मैया मैंने जी सुने ते लल्ला बहु है कहाँ ही चौ सब गाँव में देखो, तू कहाँ गई? तेगी से मैया मैं तो भैया रामेश्वर ले वाले को से मैं तो हतिया नाई के उदना की अब यार आए पाई हूं। देख ला पालना में, पालना की तरफ इशारा किया है। तो पूतना आंचल से जहर लगा करके आप जा रही है किने मारवे, ताकि भौं को पलक हिल जावे, पृथ्वी पलटा खा जाते हैं। ध्यान रखना, उसकी कृपा से जहर में तब्दीली हो सकती है और स्वयं उसे मारने गई है। ध्यान रखना, अमृत का कर्म क्या है, बात मत करो ना, और जहर का कर्म क्या है। अमृत का कर्म है जिंदा करना और जहर का कर्म है मारना। लेकिन पता है जब ईश्वर की कृपा होती है वो जहर भी काम नहीं करता। ये लिखा है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड। देखिए सभी माता बहनें गौर से सुनना मेरी बात। रामायण की पुस्तक किन किन के यहां है? हाथ उठाओ, विचार करियो। दो हाथ तो इतने उठे हैं और दो चार हाथ इतने उठे हैं। रामायण की, चलो ठीक है, पुस्तक मंगा लो, बढ़िया बात है। तो देखो जिन जिन के यहाँ रामायण की पुस्तक है, राम सलाखा बनी हुई है, किसी में पहले और किसी में बाद में बनी है। देखिएगा उन्हें, ये हाथ तो उठाए, इतना बताइए किन्ने किन्ने देखिए वो राम सलाखा। उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, खाने बने हुए हैं। बात बंद कर दो, पहले मतलब की बात सुन ले करो कि जाई में जीजी धोती क्या रुपये लाई है। ये रवि बाबू, ये मोनू के भाई हैं, 100 रुपए की हारमाला है, धन्यवाद। अब सुनो ध्यान से, भगवान का नाम लेना सुबह, स्नान करके श्री राम का वास हृदय में करना, श्री राम का ध्यान करते हुए, और तुम्हें अपने भाग्य की आजमाइश करनी हो। ये रोहित बाबू 100 रुपए की हारमाला है, धन्यवाद। राम सलाखा जो बनी हुई है, और ये संजय यादव 100 रुपए की हारमाला है, उनकी तरफ से धन्यवाद। तो उस राम सलाखा में भगवान राम का ध्यान करते हुए किसी एक खाने में उंगली रख देना, उस अक्षर को लिख लेना। ध्यान से समझियो तब समझ पाओगे। उसके ठीक आगे 9वां अक्षर फिर लिख लेना, उसके आगे ठीक 9वां अक्षर फिर लिखना, एक चौपाई बनेगी और उस चौपाई का अर्थ वहीं उसी पेज पे लिखा हुआ है। देख लेना तुम्हारा भाग्य क्या जवाब दे रहा है कि आज हम जिस काम को जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन देखना एक ही बार, मत बार बार ट्राई करो। और अगर किसी के हाथ से ये चौपाई बनती है तो उससे ज्यादा नसीब का तेज दुनिया में कोई नहीं। कौन सी? ये लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में। प्रवेश नगर की जय सब काजा, नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर गरल सुधा। जिसमें भगवान की कृपा होती है जहर अमृत बन जाता है। रिप करय मिताई,
दुश्मन मित्रता करने लगता है। गरल सुधार पुकरें मिताई, गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। दुश्मन मित्रता करने लगता है जिसके ऊपर राम की कृपा होती है। लेकिन ध्यान है, ये अमृत जैसी चीज कामयाब कहां ना वही। अमृत का काम है जितना करने का, जिन्ना करने का। लंका कांड में आया है, सुधा ब्रस्ट भई दो दल माही, और जिए भाल कप निश्चर। बताओ, अमृत का काम जिंदा करना है तो एक पक्ष के जिंदे भय, एक के भय ही ना है। क्यों? कि वो जिंदा नहीं हुए जो राम के मारने से तर गए थे। ये रामायण बताती है। और बुझ जहर लगा के लाई, और नहीं के लाए। जो जहर को भी अमृत बना सकता है, उसे मारने के लिए लाई है। आमिर खान फौजी नगला अन्नी से 100 रुपए की हार माला हमारे लिए, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 10-10 रुपए संत भगवान उनके लिए, 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए। धन्यवाद। अब पूतना गई, लला डरे पालना में से उठाए ले, अलग ले गई दरवाजे में। ले लला दूध पी ले। भगवान मन में कह रहे ने को जी ले। अब पई जुगाड़ में दोनों। ले लला दूध पी ले, और बे कह रहे मन में ने को जी ले। जैसे ही वो दूध पिलाना शुरू किया है, ध्यान रखना, शरीर में दूध की मात्रा रही तब तक दूध पीते रहे भगवान। फिर खून पर नंबर लगा। और मालूम है, जब खून खिंचत हुआ शरीर में थे तो पान माओ धड़कल पत्ते हैं, और जाकर खून को खिंचाओ परो। पूतना बेचैन भाई है तो चूल्हे में टका दीजिए। कैसो लड़ा नहीं तो सौदे पीरी पड़ गई। अब दोनों हाथों से धक्का मारने लगी, लेकिन भगवान ने इतनी कस के पकड़ ली, फिर नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। ध्यान रखना, मेला में हम जाते हैं यज्ञपति महाराज, और तुम नाती पकड़ के चल दो मेला में। 5-6 साल को होए तो सही बताइयो, मेला में बालक जावे तो हाथ तुम्हें पकड़ना चाहिए कि नाती पकड़ना चाहिए? त्याओ, नाती पकड़ना चाहिए। ये कह रहे हैं नाती पकड़ना चाहिए। अब सही बताओ, मेला में अजमा लो, तुम प्रैक्टिकल करके देखना। बा नाती तुम अपना हाथ पकड़ा दियो, और बाने 4 रंग की दुकान देखियो, जा पे भाई जहाज टंगो दिखो, पहले क्या हाथ छोड़ के बालक चल दो। इसलिए यह संसार रूपी जो मेला है, इसमें जैसे हाथ आप अपने नाती का पकड़ते हैं, वैसे ही भगवान तुम्हारा हाथ पकड़े हुए है हर समय। अगर तुम पकड़ोगे तो क्या तो मनवा बता कर छोड़ दोगे। तो इसलिए भगवान से इतने जुड़िए कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तुम अब पकड़ो तो चाहे तब छोड़ दोगे। और इसी बीच में हमारे नेताजी वीरेश यादव जी हमारे कथा के पंडाल में आए हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारे कथा पंडाल की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। भगवान कन्हैया के बाल लीलाओं का वर्णन होगा, उससे पहले ये हम चाहते हैं कि 2 शब्द हमारे नेताजी हमारे समाज के लिए कह दें। समय लेके आयो? चलो तो ठीक है, बहुत बढ़िया। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। सोता बंधु, पूतना जब दूध पिला रही थी और काया जब बेचैन हुई, असली राक्षसी भेष में आई है, राक्षसी भेष में। और बालक को लेके आकाश कूद गई। नगरवासी एकदम बेचैन होकर के भागे। अरे मैया यशोदा, तेरे लल्ला कोई उठा ले। राक्षस आकाश में। यशोदा भजन कर रही हैं, भगवान गंगा जी नहायाऊंगी, सब दई देवता पुजवा दूंगी, सोमवार खीर चढ़ा दूंगी, पर मेरा बेटा बच आया आज। अब जिना मालूम किन अकेले खीर चढ़ा रही है। संसार के सब देवताओं का देवता है वो, लेकिन छोड़ी मुंह ना भगवान ने, नहीं छोड़ी, पकड़े रहे। अब पूतना विचार करती है कि वो तो प्राण ही निकले जाते हैं, ताकि लेके जमीन पर गिरूं, धरती पे।
तो नीचे तो जमीन की चोट लगाई और ऊपर तो लगाई, तब मरेगा। तो श्रोता बंधुओं, अब पूतना नीचे ला रही है और छाती पर भगवान चुपते हुए थे, और तब अरे तब गई क्रोध में आई, भगवान छाती पर थे तो कन्हैया नीचे थे और पूतना ऊपर थी, और एक गई धरती रह गई। अरे